कारी साहब एक मिनट रुकिएगा, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अकरम मियाँ, ज़रूरी बात बताओ, क्या परेशानी है? वो आपकी नज़र में कोई दम दुरूद करने वाला या तावीज़ शवीज़ देने वाला है तो बताएं। दम दुरूद तावीज़, ये क्या हो गया है तुम्हें अकरम? कैसी बातें कर रहे हो? खैरियत तो है? क्या खैर और क्या खैरियत कारी साहब, 3 साल हो गए मुझे परचून की दुकान बनाए हुए। दिन रात टाइम देता हूँ और गाहक कह के आने का नाम ही नहीं लेता। आस पास सबके कारोबार चल रहे हैं, बस मेरी दुकान ठंडी पड़ी है। अच्छा, तो कारोबार ना चलने की वजह से परेशान हो? अगर तुम्हें ये लगता है कि तावीज़ों की वजह से तुम्हारी दुकान चल पड़ेगी तो भूल है तुम्हारी। ये बताओ, नमाज पढ़ते हो? नमाज का वक्त ही कहाँ मिलता है। सारा दिन तो दुकान पे बैठा रहता हूँ गाहक के इंतजार में। रात को थक के घर जाता हूँ तब भी सोचता ही रहता हूँ, और सोचते सोचते कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। देखो अकरम, मेरी बात गौर से सुनो। हम लोग अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने अल्लाह ताला से इतनी दूरी पैदा कर ली है। अल्लाह पाक तो इंतज़ार करता है कि कब मेरा बंदा मेरे पास लौट कर आएगा और मुझसे मांगेगा। हम सर को सजदों में झुकाएंगे तो बात बनेगी ना। अकरम मियाँ, राज़िक राज़ी हो गया तो बेड़े पार। खैर तो है भाई, आज कारी साहब को क्यों रोके खड़ा था? कारोबार चलाने का कोई वजीफा पूछा है तो मुझे भी बता दे। तुझे क्या ज़रूरत है भाई वजीफे की, माशाल्लाह तेरा कारोबार तो पहले ही अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा है कि नमाज पढ़ो पाबंदी से, इंशाल्लाह बरकत हो जाएगी दुकान में, चल पड़ेगा कारोबार। सही कहा है कारी साहब ने। तू नमाज नहीं पढ़ता क्या? अच्छा, अब समझ आई कि तेरी दुकान क्यों नहीं चल रही। भाई बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। यार तेरे सामने ही है, सारा दिन तो दुकान पे होता हूँ कि किस्मत से अगर कोई गाहक आ भी रहा है तो खाली ना जाए। घाघ आते ही कहाँ है तेरी दुकान में? पूरे दिन में 2-4 ही आते हैं। भाई मेरे, नमाज नहीं पड़ेगा तो ऐसे ही परेशान रहेगा तू। चल मैं घाघ देख लूँ, रश लग रहा है मेरी दुकान में। हम सर को सजदों में झुकाएंगे तो बात बनेगी ना। अकरम मियाँ, राज़िक राज़ी हो गया तो बेड़े पार। अकरम बेटा, आज तेरे सर पे टोपी कैसे? नमाज पढ़ के आ रहा है तू? जी अब्बा जी, आज बड़े अरसे बाद मस्जिद गया नमाज पढ़ने। अल्लाह के हजूर खड़े होने में बड़ी शर्म आई और रोना भी, लेकिन यकीन करें दिल को बड़ा सुकून मिला है, दिलो दिमाग हल्का हो गया। बेटा मैं तुझे हमेशा कहता था, अगर सुकून चाहता है तो नमाज पढ़ा कर। शुक्र है आज तेरा खुद दिल हो गया नमाज पढ़ने को। आज भी ना पढ़ता नमाज अब्बा, गाफिल ही रह जाता जैसे पहले गाफिल हुआ पड़ा था। अगर कारी सदीक साहब ना समझाते तो। उनकी बातें दिल पे असर कर गई हैं। अब पहले नमाज बाद में कारोबार, अब इंशाल्लाह कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा। इंशाल्लाह बेटा, मेरी तो दुआ है अल्लाह तुझे 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन। अच्छा अब्बा, मैं खाना खा लूँ, फिर दुकान पे भी जाना है। एक बात कहूँ बेटा, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। अब देखना अल्लाह पाक तेरे कारोबार में कैसे बरकत डालता है। कारी सदीक साहब, सलूट है आपको। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई, कैसे मिजाज हैं? वो आपके बेटे अकरम की आजकल दुकान बंद क्यों है? सब खैर तो है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ मुझे आप यहाँ मिल गए। आए, आपको कुछ दिखाना है, आए। अरे अरे बताएं तो सही, कहाँ जाना है? कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं जाना? क्यों घबरा रहे हैं कारी साहब? ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहीं पास ही है। आप आए तो सही, सब पता चल जाएगा। आए। अच्छा रशीद साहब, आप इतना कह रहे हैं तो चलें। कारी साहब, ये सुपर स्टोर देख रहे हैं आप? हाँ हाँ रशीद साहब, मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ा स्टोर है, मगर मैंने तो कुछ नहीं खरीदना यहाँ से अभी। अरे आपको अपने सुपर स्टोर से कुछ खरीदने की क्या ज़रूरत है? यहाँ सब कुछ आपका अपना है। अरे रशीद साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, ज़रा वजाहत से बात करें। कारी साहब, ये सुपर स्टोर अपने अकरम का ही है, 2 दिन पहले ओपनिंग की है। अंदर तो चलें, आपको मैं अकरम से मिलवाता हूँ।
कामरान यार, ये भी स्टॉक खोल के रख भाई, डब्बे पूरे के पूरे बंद पड़े हैं। फिर इन कर्टन्स को पीछे पहुंचा। अरे कारी साहब, आप यकीन करें बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ पर देखकर। और अब्बा जी आपने अच्छा किया कि इनको मार्ट पे ले आए। बस बेटा रास्ते में मिल गए, तुम्हारा पूछ रहे थे, मैं यहाँ ले आया। बहुत बहुत मुबारक हो अकरम मियाँ, अच्छा खासा कारोबार सेट कर लिया तुमने तो। मैंने कहा कारी साहब, ये सब तो अल्लाह पाक का करम है मुझ गुनाहगार पे, वरना मैं इस काबिल कहाँ था। अरे बेटा, अल्लाह पाक के सामने सर्वसुजूद होने का असर नजर आ रहा है, तभी तो चेहरे पर नूर और कारोबार में बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सही कहा था कारी साहब। रिस्क को हासिल करने की दौड़ में इंसान राजिक को ही भूल जाता है, फिर ना रिस्क मिलता है और ना ही राजिक। अगर इंसान राजिक को राजी कर लेना तो रिस्क की कभी परेशानी ना हो। और राजिक को राजी करने का सबसे आसान तरीका है नमाज। नमाज में बड़ा सुकून और बरकत है कारी साहब। बहुत ही प्यारी बात की है तुमने अकरम। देखा रशीद भाई, अकरम माशाल्लाह जिंदगी के असल मकसद को समझ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। अरे अकरम बेटा, कारी साहब के लिए कुछ खाने पीने को तो मंगवाओ। अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गया, अभी मंगवाता हूँ। कामरान चले काउंटर की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।